ये किस्सा है उस दौर का जब भारतीय जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। जब भारतीय वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ये गाथा है धरती पुत्रों के अतुल्य पराक्रम की, उनके शौर्य की, बलिदान की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और भारतीय वीर जवानों ने कैसे पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 60 का दशक भारत के लिए काफी मुश्किलों से भरा था। जहां एक तरफ 1962 में भारत चीन से युद्ध हार गया था, वहीं दूसरी तरफ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान ने सोचा कि इन घटनाओं के बाद भारत अभी कमजोर है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। इसलिए अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी। दरअसल स्पेन के नजदीक जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। जब अरब देशों की सेना यूरोप पर जीत हासिल करने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ी, तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। इसी जगह से आगे बढ़ते हुए अरबी सैनिकों ने पूरे स्पेन पर अपनी जीत का झंडा फहराया। इसे देख पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर अपना कब्जा करने में सफल होता है, तो पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा। बता दें, हजारों की संख्या में पाकिस्तानी लड़ाकों को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। फिर 5 अगस्त 1965 को ये लड़ाके हथियारों से लैस होकर कश्मीर में जा घुसे। इनके 2 मकसद थे। पहला था कि कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा भारतीय सेना से युद्ध करके कश्मीर पर अपना कब्जा करना। दोस्तों, पाकिस्तान ये जानता था कि अगर इसकी भनक भारत को लग गई तो वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में भेजने वाले इन लड़ाकों का हुलिया बिल्कुल कश्मीरी लोगों की तरह तैयार किया। उसने अपने लड़ाकों को ऐसे तैयार किया कि भारतीय सेना को लगे कि ये कश्मीर के ही नागरिक हैं। पाकिस्तान ने सोचा अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। उसे लग रहा है कि कश्मीरियों को भड़काने के बाद उसके लड़ाके भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई को शुरू कर देंगे और चीन से युद्ध में हारी भारतीय सेना अचानक से हुए अटैक का जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए पाकिस्तानी सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में बंट गए और सभी ने अपने अलग अलग कोड नेम रख लिए, वो भी मुस्लिम शासकों के नाम पर। हालांकि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को यह प्लान पसंद नहीं था, लेकिन सेना ने एक न सुनी और आगे बढ़ी। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तान को अपने गलत इरादों में कामयाबी मिली और उसने भारतीय सेना से सामना किए बिना ही कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन फिर पाकिस्तान के गलत मंसूबों की भनक भारत को लग गई। वहीं कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तान के बहकावे में आने की बजाय उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी। दूसरी ओर पाकिस्तान सैनिकों में भी आपसी तालमेल की कमी थी। जैसे ही भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस साजिश का पता चला, उसका सारा प्लान चौपट हो गया। भारत ने अपने स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने या मारने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है, तो उसने गुस्से में आकर तोपों से गोलीबारी करना शुरू कर दी और इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध का आगाज हो गया। 1965 के युद्ध का आगाज, बता दें, जहां पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और पुंछ जैसे इलाकों पर कब्जा जमा लिया था, वहीं भारत ने पीओके में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजीपीर पास को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे गुस्साए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अखनूर पर कब्जा करना था। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता तो भारत का कश्मीर से संपर्क टूट जाता। इसलिए 6 सितंबर को भारतीय सेना ने इसके जवाब में सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाया। बता दें, भारत की ओर से ये युद्ध की आधिकारिक पहल थी। पाकिस्तान की गलती। दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध चला और पाकिस्तान ने जीत अपने पाले में करने के लिए अमेरिका से आधुनिक हथियार ले लिए। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भारत की असली ताकत उसके निडर सैनिक हैं, जो अपने देश की खातिर कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। भारतीय सैनिक हमेशा से ही अपने जीवन का बलिदान देकर अपना फर्ज अदा करते आए हैं। उन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है और तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के तत्कालीन
प्रधानमंत्री थे। बेशक कद में वो कुछ छोटे थे, लेकिन उनके हौसले बहुत ही बुलंद थे। लाल बहादुर शास्त्री की एक ललकार ने भारतीय सेना में जान फूंक दी। उन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे या दबाना चाहे तो हमारा देश दबने वाला नहीं है। साथियों, पाकिस्तान को अमेरिकी पैटर्न टैंकों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसका ये विश्वास तब टूट गया जब भारत के वीर अब्दुल हमीद ने अकेले ही 7 पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों को धूल चटा दी। इसके अलावा नौसेना ने देश का पूरा साथ दिया। नौसेना के एंटी सबमरीन ने अरब सागर को पाकिस्तान की पनडुब्बी से छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह जल, थल और वायुसेना ने मिलकर दुश्मन को परास्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को बढ़ता देखकर 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्ध को समाप्त किया। बता दें, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में लड़े इस युद्ध में भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को अपने कब्जे में किया और पाकिस्तान केवल 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर सका। अब बात करते हैं इस युद्ध में लड़ने वाले भारतीय वीर सैनिकों की। दोस्तों, 1965 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी, जोश, पराक्रम और बुद्धिमत्ता से इतिहास रच दिया। वैसे तो इस युद्ध में शामिल हुए सभी भारतीय वीर जवानों का साहस काबिले तारीफ है और उनकी वीरता की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इसलिए यहाँ हम कुछ पराक्रमी वीर जवानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई। मेजर रणजीत सिंह दयाल। बता दें, हाजीपीर की लड़ाई 48 घंटे तक चली। 27 अगस्त को मेजर रणजीत सिंह दयाल अपनी टुकड़ी के साथ हाजीपीर के लिए रवाना हुए। वो घाटी तक पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इसके जवाब में मेजर दयाल की टुकड़ी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ धुंध सी छा गई, लेकिन मेजर दयाल के जवान रुके नहीं। बारिश और पीठ पर लदे हथियार को लेकर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। जब मेजर दयाल दूसरी तरफ की चढ़ाई से दुश्मन के सामने पहुंचे तो पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देखकर चौंक गए और हथियार छोड़कर भागने लगे। इस तरह 28 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे हाजीपीर पास फिर से भारत के कब्जे में आ गया। अब्दुल हामिद 1965 के युद्ध में ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना केवल एक जीप से पाकिस्तान के 7 टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। उनके शौर्य और साहस के आगे पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए थे। बताते हैं कि 8 सितंबर 1965 की सुबह अब्दुल हामिद की जीप चीमा गांव के बाहर से गुजर रही थी। तभी उन्हें दूर से आते टैंकों की आवाज सुनाई दी। उन्हें मामले की गंभीरता समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने फौरन अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक नजदीक आए, वैसे ही वीर अब्दुल हामिद की गन माउंटेड आरसीएल जीप से आग उगलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पाकिस्तान के 7 टैंक ध्वस्त हो गए। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया। मेजर जनरल राजिंदर सिंह को सियालकोट सेक्टर के फिलोरा और पगीवाल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें, मेजर जनरल सिंह की संख्या बल कम होने के बावजूद अपने युद्ध कौशल और नेतृत्व के दम पर पाकिस्तानी सेना के 69 टैंकों को खाक कर दिया। इस युद्ध में 17 हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने भी अतुल्य साहस का परिचय दिया। बता दें, इस युद्ध के लिए मेजर जनरल राजिंदर सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को परमवीर चक्र से। इस युद्ध में भारत के 2735 धरतीपुत्र शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। बता दें, 211 वीरों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। कहते हैं ये युद्ध पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार में से एक था। तो दोस्तों, इन योद्धाओं के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर बनता है और कमेंट में इन शहीदों के लिए भारत माता की जय लिखना ना भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।